उड़ती उड़ती खबर आई थी कि माँ, नानी, मौसी, मामा की बेटी, अगल बगल के बहुत सारे लोग, भाई और ना जाने कितने लोग कल 4 बजे सुबह में निकलेंगे नदी में स्नान करने। लेकिन मैं छोटी थी तो मैं उन ग्रुप में नहीं थी। अब ऐसा तो मेरे साथ अन्याय ही था जो हरदम होते रहता था। बहुत नाइंसाफ़ी होती थी मेरे साथ, लेकिन मैं भी अब चुप कहाँ होने वाली थी। अब तो इंसाफ लेकर ही मानूंगी दुनिया वालों से। शुरू कर दिया तांडव, जो आँख और नाक दोनों से दिखने लगे। अब तो किसी की खैर नहीं, दुश्मन चाहे कितने भी हो, सच्चाई की जीत होगी। लेकिन कहते हैं ना, दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सामने वाली मोर्चे से पहले ही बार में मामा जी आए 25 पैसे का चॉकलेट लेकर। मैंने भी सोचा अक्लमंदी इसी में है, चॉकलेट लूँगी और बात भी नहीं मानूंगी। तो चलो देखते हैं। लेकिन मुझे मामा जी ने बताया कि नदी में नहाने जाने से पहले कुछ होमवर्क करने पड़ते हैं। मैं तैयार थी। तो पता चला कि नदी में नहाने जाने के लिए सुबह 4 बजे उठा जाता है। दातुन और कपड़ा रात में ही झोले में रखा जाता है। फिर चप्पल भी नहीं पहना जाता है। रास्ते में कांटे भी पैर में चुभते हैं और कभी कभी किसी को तो पैर में कुछ काट भी लेते थे, जिसका रात में नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन मैं तो समझदार थी, समझ गई। लेकिन चलो, भगवान मेरे साथ क्यों ऐसा करेंगे? वो तो बहुत अच्छे हैं और भोले बाबा तो और भी अच्छे हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उधर से भूखे आकर 2 घंटे रास्ता चलकर फिर पूजा करके ही खाना पड़ता है। इसके लिए भी कोई बात नहीं। लेकिन जो अंतिम समस्या थी वो बहुत भारी पड़ी उस रात, क्योंकि हम लोग को सुबह अंधेरे में ही निकलना था और बच्चे जो होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं और वह पीछे छूट जाते हैं, और जो पीछे छूट गए उनके साथ एक कुत्ता चलने लगता है। लेकिन वह कुत्ता नहीं रहता है, आप लोग समझ गए ना। और वही कुत्ता को आपने अगर गलती से हट कह दिया तो फिर जब आप नदी में नहाने के लिए जाएंगे तो वह कुत्ता भी पानी में घुस जाएगा और वह पानी का भूत बन जाएगा, जिसको वहाँ के सारे लोग डुब्बा के नाम से जानते हैं। वह नंगा रहता है, उसके सिर पर एक टीन का कटोरा रहता है जो वह टोपी की तरह पहनता है और वह उसी में खाता भी है। वह जो बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं उन्हें पानी में खींच कर ले जाता है और उसके नाक में और मुंह में बालू भर देता है। लेकिन उसके पहले वह उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हें गीला पसंद है या सूखा। अगर गीला कहेगा तो वह वहीं का गीला मिट्टी नाक में भर देगा, और अगर सूखा कहेगा तो ऊपर आएगा और सूखा बालू ले जाएगा। और यही मौका था कि अगर उस बच्चे को तैरना आता है तो वह भाग जाएगा। लेकिन अफसोस, मुझे तैरना नहीं आता था और एक बार फिर से एक मासूम बच्चे की हार हो गई।